hate this here with all the ice on it. तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर। हाँ, पता है मेरे को कि ये गेम प्ले निर्धारित समय पे नहीं आ पाया, और वो क्यों नहीं आ पाया वो भी मैंने आपको बताया था कि मेरे जो रिकॉर्डेड गेम प्ले थे वो मेरे से गलती से डिलीट हो गए। अब क्या ही कर सकते हैं, नशे में तो हम हमेशा ही रहते हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये वाला गेम प्ले बनाया है, और ये गेम प्ले काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम खेलने वाले हैं स्काउट भाई के साथ। और स्काउट भाई की क्या काला सत्या है वो आपको पता लगेगा वीडियो के एंड में। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ अपनी लैंडिंग करके जॉर्जो कंटेनर्स में आए होते हैं, और यहाँ इतनी भसड़ होती है कि मैं खुद ही गुम जाता हूँ। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ उतरते हैं, और अभी ये उतरते ही आपने देखा होगा मैं खड़े हो गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर वाला आइकन जो होता है उसको मैं ऊपर डाल रहा था। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे हमको एक ये महंगी ऊज़ी मिलती बहुत कम एमओ के साथ। वैसे ही ऊज़ी है, ऊपर से उसमें 25 गोलियाँ धड़ 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 निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। फ़िलहाल के लिए सामने से एक बंदा मेरे को स्कारल चिपकाता है, और अब बारी थी हमारे उसको ऊज़ी चिपकाने की। तो यहाँ जैसे तैसे करके अपना लैंड इस ऊज़ी का स्प्रे में उसको चिपकाता हूँ, और अभी एक बंदा नॉक किया है तो वहाँ रस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे पे पूरा पूरा भीड़ भड़क्का हो रखा है। मस्त जाके अभी वहाँ से किल उठाते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ उस बंदे को नॉक वाले को फिनिश करने की। मैं देखता हूँ कि वो बेचारा बेबस होके वेयरहाउस की तरफ बढ़ रहा था। तो इससे मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ पे उसका लौंडा है, और एक वेयरहाउस में मैं लौंडा नॉक करता हूँ। उसके बाद ये भाई यहाँ पे घास में भालू के कपड़े पहन के मस्त ओपन में मस्त चौड़ी में टहल रहे होते हैं, तो इनको ठोक देते हैं। और एक बंदा भी मेरे मुंह के सामने से वेयरहाउस के अंदर भगते हुए गया है। तो फिलहाल मेरे पास एमओ बची नहीं होती है, तो मैं यहाँ अपने बेशरम होकर टीममेट से एमओ मांग लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत बेशरम है। मेरी सारी लूट उठा के भग चुके हैं लोग, लेकिन हमारे भाई के पास होती है M4, और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं उनकी M4 उठा लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए हमको ये लैंड UMP जैसी गन छोड़ के M4 बढ़िया गन मिल चुकी है। तो आगे जाके अभी अपन लोग कहर ढाते हैं। तो वो वेयर हाउस वाले बंदे को तो हम काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ से भग चुका होता है या फिर उसको किसी और ने पेटी बना दी होती है। फिलहाल के लिए यहाँ आगे वाले वेयर हाउस से हमको थोड़ी गन शॉट्स आ रहे होते हैं, तो अभी फ़िलहाल उधर को बढ़ते हैं हम। लेकिन उधर बढ़ने से पहले ये पता नहीं क्या कर रहा होता है, बंदा टावर के नीचे मौज ले रहा होता है, और इसकी मौज हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब ये भाई अगली लॉबी में जाके, नहीं अगली लॉबी क्या होता है, अबे भाई लॉबी जाके अगला गेम में मौज लेंगे। तो वहाँ सामने वेयरहाउस में बैठे हुए हैं दो लौंडे, 2 या 3 लौंडे, पूरी स्क्वाड बैठी हुई है, और एक को मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ। अभी टाइम है एक को नॉक करके रस देने का। तो यहाँ ढीठों की तरह मैंने स्कोप खोल के रखा था, यहाँ हार्ड पिक करके रखा था, और जैसे ही उस वो भाई हमारे भाई को मारने बाहर आए, तो यहाँ क्लिक एंड बेट के चलते मैंने उसकी पेटी भर दी। लैंड स्प्रे हमारे क्या किया जा सकता है, लेकिन जैसे तैसे करके एक बंदे को नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास बहाना देने को कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो यहाँ बात करेंगे हम पहले इस बंदे की, जो ये क्या है, ये क्या जाली जैसी है जिसके ऊपर ये चढ़ के बैठा था। फिलहाल इस बंदे की ढीठता की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे हमारी गंदी किस्मत की। जी हाँ, गंदी गंदी किस्मत की। तो हमारे भाई उस बंदे के मुंह के सामने से भगते हुए जाते हैं, वो उसको एक गोली नहीं मारता, लेकिन जैसे ही मैं सामने आता हूँ ये भाई प्री फायर पे प्री फायर दे के मेरे को घुटने पे ले आते हैं। तो मैं हर वीडियो में अपनी शकल के साथ साथ अपनी किस्मत को ख़राब बताता हूँ। वो क्यों बताता हूँ वो आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक। अब मैंने यहाँ पे ठीक ठाक अपनी किस्मत को दोष दे दिया अपने लैंडी गेम प्ले का। तो अब बात करेंगे इस बंदे की, जो वहाँ पता नहीं क्या ही लोहे की सरिया थी, उसके ऊपर बैठ के नीचे सारे नज़ारे देख रहा था। तो इस भाई के एक सीन कुछ ऐसे थे कि ऊपर से भाई पूरा एंटरटेनमेंट लेंगे, उसके बंदे नीचे वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल किसी और ने भी किया, आप सबको पता है किसने स्ट्रगल किया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पबजी के लौंडे, इसके बंदे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, और ये भाई ऊपर से बैठ के नज़ारे देख रहे थे। खैर जो भी है, इस भाई को भी नीचे आना पड़ा और इसके भी पेटी भर दी है।
अब यहाँ पे जो भी लैंडी लूट होगी वो सारी उठा लेंगे और चलेंगे हम अब आगे को, क्योंकि सबको पता है क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में, और जिसको नहीं पता ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है तो जनता ज़िंदगी में किल ज़रूरी है। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी बॉट बूट आता है उसकी पेटी में भरता हूँ, क्योंकि केडी कूड़ी सबको बढ़ानी होती है। तो आइए निकलते हैं हम और आगे को। और उससे पहले ये जो बंदा ऊपर से बैठ के मनोरंजन ले रहा था, अपने टीममेट्स को ठिलता हुआ देख रहा था, इसके लिए भाई 1 लाइक। तो मेरे लैंडी गेम प्ले के लिए कभी लाइक नहीं मांगा, इस बंदे के लिए 1 लाइक। तो जॉर्जो से हम लोग निकलते हैं थोड़े बॉट और 1-2 ऑफलाइन बंदे पेलने के बाद। सबको पता है कहाँ आना होता है, बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे ड्रॉप भी गिरा होता है, हम आते हैं यहाँ रोजहॉक, और रोजहॉक आते ही यहाँ पे मेरे को एक बग्गी की आवाज़ आती है जो कि लगा चुकी होती है भग्गी। तो बग्गी वाले भग्गी लगा के इस ऊपर पहाड़ी में पहुँच चुके होते हैं, और मैं तो हमेशा ही नशे में रहता हूँ, तो मेरे को लगता है वो लौंडे कहीं यहीं रुके हुए हैं, लेकिन वो फ़िलहाल ऊपर हैं। और अभी चलते हैं, 2 लौंडे हैं, दोनों की पेट समेटने की होगी कोशिश। ये मैं न्यूज़ रिपोर्टर जैसा क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके इन 2 लौंडों की पेटी बनाते हैं। यहाँ पे लगाता हूँ मैं अपना 100 IQ गेम प्ले। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि भाई तुम गाड़ी लेके आगे जाओ और ये तुम पे फायर देंगे और मैं इनको पेल दूंगा। हाँ ठीक है, मेरा झूठ पकड़ा गया। यहाँ पे ऐसा कोई दिमाग नहीं होता है, मैं होता हूँ ज़्यादा ही लालची, तो मैं यहाँ पहले ही कूद जाता हूँ और मेरे भाई रुकते नहीं हैं। लेकिन जैसे तैसे यहाँ मेरी पेटी नहीं बनी और मैंने इनकी पेटी समेट दी। फ़िलहाल के लिए हमको आगे से ही यहाँ पे गन साउंड आ रही होती है, और आगे यहाँ पे हमको मिलने वाली पूरी की पूरी 1 स्क्वाड। तो ये भाई लोग गाड़ी ऐसे भगाते हुए लाते हैं कि 3v3 नहीं 3v33 कर देंगे। लेकिन इनको पता नहीं होता कि मेरे पास ग्रोजा है, तो यहाँ पे इनको काफ़ी डैमेज देता हूँ, और हमारे भाई 1-2 गोली चिपका के एक बंदा इनका यहीं गिरा देते हैं। फ़िलहाल के लिए महंगी गन होने से क्या ही होता है जब स्प्रे ही आपका लैंड ही हो, तो स्प्रे थ्रू भाड़ में जाए। अभी चलते हैं हम ऊपर थोड़ा एंगल बनाने और पकड़ते हैं अभी इनका 1-2 और बंदा। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा एड़ी चोटी क्या अपने कोहनी पेट पीठ सर सब का जोर लगा देता हूँ, लेकिन इस बंदे को मैं अपने स्प्रे में नहीं पकड़ पाता हूँ। फ़िलहाल के लिए इसका एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हाई रिच एडवांटेज लेके इनको पेलें। तो यहाँ पे मैं बस संभल संभल के ऊपर पहाड़ चढ़ ही रहा होता हूँ कि मेरी फटती भी है, क्योंकि 2 लौंडे अगर स्प्रे साथ में देंगे तो पेटी तो निश्चित है। नॉक लिखा हुआ भी नहीं आएगा, सीधे किल फिनिश, सीधे पेटी। फिलहाल के लिए यहाँ जैसे तैसे करके मैं चढ़ चुका हूँ, और अब यहाँ से कोशिश होगी एक बंदे को अपने स्प्रे में चिपकाने की। तो यहाँ ऊपर चढ़ते ही यहाँ पे एक बंदे को मैं अपने स्प्रे में चिपकाता हूँ, और इसके मरते ही ये दूसरा बंदा पागलों की तरह उसके पास भागता है। क्या पता ऊपर वाले बंदे ने कहा हो कि जल्दी भाई आजा, वरना घर आके तेरा पेलान हो जाएगा, इसलिए भाई ऐसे ओपन में भागते हैं। फिलहाल क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे करके इन लॉन्डों को यहाँ निपटाया। और अभी कुछ बचे, कुछ 10 बंदे बचे हैं जिनको हमारी कोशिश होगी कि फट पकड़ लें ताकि अच्छे खासे किल हो जाएँ। तो यहाँ से हम निकल ही रहे होते हैं कि रोजहॉक के बंदे ख़त्म हो चुके हैं, अब आगे जाके कहीं और बंदे ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन देखिए आप क्या सीन है। तो यहाँ पे ये 2 बंदे पता नहीं कितनी सदियों से अपने दादा परदादा उनके भी दादा के समय से यहाँ कैंप बिछा के बैठे होते, और शायद ये लोग हमारे नीचे फाइट देख रहे होंगे कि भाई चल क्या रहा है, मस्त मनोरंजन हो रहा है, ऊपर बैठ के हम लोग मस्त मज़ा लेंगे। भाई लोगों ने यहाँ पे मज़ा तो पूरा ले लिया, लेकिन अब टाइम था इनका सज़ा का। तो यहाँ पे एक लौंडा यहाँ ओपन में लेटा होता है, और एक ये लैंडी से झोपड़ी जो भी लकड़ी का टावर है इसके अंदर बैठ के स्प्रे दे रहा होता है। फिलहाल के लिए इन 2 लौंडों को पकड़ लिया, अब इसका लास्ट बंदा बचा है। इसका लास्ट बंदा वहाँ से शायद ऊजी थी ना, हाँ ऊजी थी, ऊजी पटकाते हुए आता है, लेकिन उस भाई को पता नहीं होता है कि यहाँ पे ग्रोजा है, और उसको हम भर देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 किल मिलते हैं, और अब बचे कुछ 7 बंदे बचे हुए हैं जो कि सामने ही दिख रहे हैं मेरे को। तो मेरे मुंह के सामने से यहाँ पे एक फुल रफ्तार में गाड़ी भगाते हुए ले आते हैं।
और ये लौंडे आगे ही रुक चुके हैं और वहाँ के स्क्वाड हाउस ने इनने बिछा दिया कैंप। तो आइए चलते हैं, कोशिश करेंगे इनकी पेटी बनाने की और देखिएगा इनका क्या कैंपिंग लेवल है। तो फिलहाल के लिए ये लौंडे सामने स्क्वाड हाउस में बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे 4 लौंडे उधर स्क्वाड हाउस में खचाखच भरे हुए हैं। कोशिश करते हैं यहाँ से एक दो को नॉक करने की और फिर करेंगे अंधा रश। फिलहाल के लिए जाते ही इनका एक लौंडा, वो छत के ऊपर भी एक और छत होती है, वहाँ जाके लेट चुका होता है। उसको एक दो गोली में मारता हूँ कि भाई को होश आ जाता है कि यहाँ नहीं लेटने का नहीं है, और वो फिर नीचे को भग जाता है। कुछ देर में यहीं से टीपी पे लेता हूँ कि क्या पता कोई अपना शकल दिखा दे, क्या पता कोई मुंडी दिखा दे, लेकिन कोई दे के नहीं देता, कोई पीक दे के नहीं देता। तो अब करना पड़ेगा हमको एंगल चेंज, और उससे वैसे क्या ही होगा, थोड़ा सा बताना पड़ता है ताकि थोड़े प्रो लगें, जो कि हम हैं नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम आ चुके हैं दूसरे एंगल में, और इनका एक लौंडा अब कर देता है फ्लैंक। तो यहाँ पे काफ़ी देर बैठने के बाद जब मैं थक जाता हूँ, मेरी कमर में हो जाता है दर्द। गेम में ऐसे क्या ही कमर में दर्द हो सकता है। जो भी है, इनका एक बंदा फ्लैंक दे चुका होता है, तो मैं पीछे को आता हूँ कहीं वो मेरे को ना पेल दे। और वो भाई वहाँ मस्त फ्लैंक दे के दीवार के पीछे से खींच चुके होते हैं नेट। इस भाई को यहाँ नेट करते हुए मैं रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ, और इनकी वहीं पेटी समेट देते हैं। फिलहाल के लिए आगे पे भी 2 लौंडे बैठे हैं, जिनमें से एक को हम ठोकते हैं। अब 2 नॉक हैं, तो कैसे रश ना दें, कैसे उस खुजली को रोक दें जो हमको कहती है कि रश दो। फिलहाल के लिए यहाँ हम बस आगे बढ़े ही जा रहे हैं, और अभी टाइम है थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स करने का, जिससे आपको भी पता है घंटा कुछ नहीं होने का है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि दिन भर वेले बैठने के बाद यूट्यूब में टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद कुछ तो ट्राई करने को बनता है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजे में चढ़ के पीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर जाता हूँ, और वो बंदा अपने बंदे को मस्त रिवाइव देके भाग चुका है। और इस भाई को देखिए, इस भाई की दुनिया ही अलग चल रही है। इसके सारे बंदे भाग रहे हैं इधर उधर, कोई नॉक हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और ये भाई मस्त ऊपर लेट के वहाँ अपना इनका सल्टा मला गया। भाई की लाइफ कितनी चिल है ना, मतलब यार, सब बंदे नॉक हो रहे हैं लेकिन भाई को फ़र्क ही नहीं है। फिलहाल अब टाइम है भाई को नॉक करने का। तो यहाँ पे मैं बस ग्रोजा की 2-4 गोलियाँ मारता हूँ, और भाई की वहीं पेटी बन जाती है। ये लौंडे वहाँ बाहर मस्ती में रिवाइव रिवाइव कर रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है यहाँ मजाक चल रहा है, मतलब मेरा स्प्रे लैंड ही है, तो इनको लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं कि भाई इसका तो स्प्रे लैंड ही है, ये क्या ही मारेगा हमको, मस्त यहाँ रिवाइव करेंगे फिर इसको पेल देंगे। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ ग्रोजा होती है, और कुछ ही गोलियों में ये लौंडे यहाँ निपट जाते हैं। और पीछे से जोन भैया भी आ चुके हैं यहाँ डंडे पेलते हुए। तो जल्दी से हम लूटेंगे, क्योंकि लालची हैं हम, पेटी बनाई तो लूटना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी लूट लैंडी पड़ी है सब उठाएंगे, और अब मस्त चलेंगे जोन के अंदर लास्ट के 3 बंदे पेलने हैं। और यकीन मानिए इन 3 बंदों को पेलना होने वाला है हद से ज़्यादा टाइम पास का टाइम खोटी, और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम, क्योंकि आ चुकी है धुंध। तो यहाँ पे कई अरसा घूमने के बाद हम आ चुके हैं ये रोजहॉक के घर में, और आप सोच होंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ गई। तो हमारे भाई की आंखों में धुंध घुस गई होती है, और वो गाड़ी पानी में पेल देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमको लौंडे दिख नहीं होते, तो थोड़ी करते हैं हम मस्ती। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नच बलिए का ऑडिशन नंबर 1, और इस ऑडिशन के रिजल्ट ये होते हैं कि मेरे को बहुत बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल के लिए नच बलिए हार गए, लेकिन इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि यहाँ लौंडा दिख चुका है कि कहाँ से फायरिंग दे रहा है। चलते हैं, इसको पकड़ते हैं, और कोशिश करते हैं फट फट चिकन लेने की। और ये भाई हम पे फायरिंग करके यहाँ मस्त धूप सेकते हुए सांप बन चुके होते हैं, लेकिन इसको मैं सांप बनते हुए देख लेता हूँ, और इसकी यहीं पेटी समेट दी जाती है। अब गिना चुना एक बंदा बचा हुआ है, और सबको पता है कि वो भी सांप बना होगा। तो फिलहाल कोशिश है उसको ढूंढने की, और वो आखिरकार मिल भी जाता है। मैं चढ़ जाता हूँ यार, मैं बता भी दूंगा यार ये।
तो ये भाई मेरे को सामने दिख चुके होते हैं, तो इससे हम करते हैं थोड़ी सी हल्की फुल्की मस्ती, लेकिन इसको मस्ती पड़ जाती है महंगी। तो मैं पहले सोचता हूँ कि इसको एक गोली मारूंगा तो ये भागने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ये भाई वहीं लेटे रहते हैं और दूसरी गोली में ये भाई ठिल जाते हैं। तो जनता, स्काउट के सीन कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे भाई ने मस्ती मस्ती में अपना नाम स्काउट रख लिया होता है। क्या ही करें, सबके अलग अलग नशे हैं। तो जनता, अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही और लैंडी कमेंट्री और लैंडी गेम प्ले के लिए हमको सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की वीडियो जल्दी आने वाली है। हर वीडियो में जल्दी कहता हूँ, लेकिन पक्का इस बार जल्दी आने वाली है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।